सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन स्टैटिक स्प्रिंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एपीआई इंटीग्रेशन के बारे में। सो इन दिस वीडियो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि डाटा को ट्रांसफर करता है, या फिर जैसे कि सिंपली मैं जैसे कि एक 3D से पहले 3D एनिमेशन में जाने से पहले एक मैं सिंपली डेमो देता हूँ। लाइक दैट एक डेमो, अगर आपके पास कोई आपने बिजनेस स्टार्टअप लॉन्च किया, तो उसमें पहले 10 से 15 बंदे हैं, तो उनका फाइल्स जितना भी डिटेल्स वगैरह वो आप अपने में स्टोर करोगे। लेकिन कुछ दिन बाद कंपनी बहुत आगे बढ़ गया एंड वो जितने भी डाटा है वो आपको स्टोर करने के लिए और भी जगह चाहिए, उसके लिए आप अलग सिस्टम खरीदोगे, तो उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। तो उसी कॉस्ट को कम करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर वो डाटा को हम लोग स्टोर करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग आज के टाइम पे रिसाइकल भी यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही यूज़ होता है। एंड गूगल फोटोज़ जो आप अपने फ़ोन में देखते हैं वो भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग ही होता है। तो इट्स मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ ए बेस्ट थिंग इन नाउ ए डेज फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, एंड इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड मैनी मोर, फायरबॉक्स एंड मैनी मोर कंपनीज आर अवेलेबल। ठीक ना, तो 3D एनिमेशन के साथ इसको अच्छे से समझते हैं एंड एनी मैनी मोर थिंग्स, रिएक्शन वाले या फिर ट्राई नॉट टू लाफ, ये सारे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ये सब छोटे छोटे नॉलेजेस भी इस चैनल पे आते रहेंगे, एंड बहुत सारे हैकिंग एंड कोडिंग मीम्स के वीडियोस भी इसके लिए डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब। एंड चलते हैं अपने 3D एनिमेशन के साथ। एंड एक बात मैं बोलना चाहूँगा, पिछले वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था कि आपका थोड़ा आवाज़ में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, तो आई थिंक इस बार मैं अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके आया हूँ। थोड़ा सा 2 दिन बाद वीडियो आ रहा है, बट आई थिंक आई बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। ठीक ना, तो अगर भाई साहब आप अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना एंड और इस बार कमेंट कर देना बूस्ट है क्या नहीं। एंड ऐसे ही 2-3 मिनट हो जाएगा तो ज़्यादा बेकार हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा एनिमेशन भी नहीं है, छोटा एनिमेशन है। तो चलते हैं एनिमेशन की तरफ। एंड डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स हु इज डूइंग कोडिंग। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं, चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे सर्वर्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, सिस्टम्स, मशीन्स, नेटवर्किंग एंड फायरबॉक्स, ये सारे मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो गए। तो ये सारे मैनेजमेंट के लिए हमें डाटा चाहिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ क्या करता है? तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग ट्रांसफ़र ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज करता है। नेटवर्क्स हो गया, सर्वर्स हो गया, फायरबॉक्स हो गया, हर चीज़ में ओवर द इंटरनेट। तो अगर हमको इसके लिए अगर हार्ड डिस्क वगैरह खरीदना पड़ता है, बट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, इसको ईजीएस्ट कर देता है एक मेथड से, उसी को हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो क्या करता है, यहाँ पे हम लोग पे करते हैं, जितना हम लोगों ने जितना देर क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ किया, जितना देर हम लोगों ने यूज़ किया, हम उसके लिए पे करेंगे यहाँ पे, बल्कि हम फालतू अमाउंट यहाँ पे नहीं करेंगे। एक सिस्टम में कितना डाटा ट्रांसफ़र किया या फिर कितना डाटा ट्रांसफ़र हुआ, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एज्योर का, और उसी के लिए हम लोग पे करेंगे। वहाँ पे किसी फालतू काम के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। अगर हाफ आवर के लिए यूज़ किए तो हाफ एन आवर ही हमें पे करना है, हाफ आवर के लिए ही मनी पे करना है। तो ये सिंपली बोल सकते हैं एक डाटा कंप्यूटिंग हो गया। तो यहाँ पे जितने भी होंगे, सर्वर्स हो गए, नेटवर्क्स हो गया, तो यहाँ पे सारे में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ये वाइल 4 थिंग्स, ये क्या हो रहा है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, डाटा ट्रांसफरिंग हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, हमारे लिए एक तरह से फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, अगर हमको लोअर सर्वर, हायर सर्वर चाहिए या फिर एनी मैन सर्वर चाहिए, तो सब के लिए क्या होता है, ये डिलीवर कर देता है। तो वाई क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ वेल वाई? तो इसका जो कॉस्ट है, सबसे पहले कॉस्ट, जितना देर हम लोग इसको यूज़ करेंगे उसी के लिए हम लोग पे करेंगे ना डाटा ट्रांसफ़र। स्पीड, स्पीड इज़ अपग्रेड स्पीड, एंड स्पीड इसका बहुत हाई होता है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट यूज़ होता है एज्योर में, यहाँ पे एज्योर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एंड इट इज़ ऑल्सो ग्लोबली स्केलेबल, हर जगह एक ग्लोबल से दूसरे ग्लोबल, मतलब एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड पे भी ये डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। कंप्यूटर टू एनी थिंग्स एंड अदर कंट्रीज़ टू इंडिया, इंडिया डाटा सेंटर ऑफ एज्योर हो गया, तो वहाँ से सारे डाटा होता है। मतलब इट इज़ ए ग्लोबली स्केलेबल, समझ लो सिंपली। ठीक है, ये ग्लोबली स्केलेबल भी होता है, तो इसलिए बोल सकते हैं अपग्रेड सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें हो जाता है हमारा, डाउनग्रेड सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब ग्लोबली स्केलेबल, इट्स मीन्स इट्स सो मच बेनिफिट। प्रोडक्टिविटी की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, रिलायबिलिटी की बात करें, सिक्योरिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चारों चीज़ में क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द बेस्ट। ठीक है, प्रोडक्टिविटी देख लो, परफॉर्मेंस इसमें हाई परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी इट्स ऑल्सो ईजी इन द कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर्स हो गया, एंड प्रीमिसेस के लिए सिक्योरिटी वगैरह भी देखें तो ऑल इज सेट। ठीक है,
तो देख लिया 3D एनिमेशन के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं किसी और के वीडियो में कुछ अच्छे 3D एनिमेशन के साथ। कोई और टॉपिक बता देना, कौन सा टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर देना, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आएगा ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज के ऊपर, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।